आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी की सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बस आप इसे धैर्य व शांति से सुने। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा था। वह इस बात को लेकर परेशान था कि उसके घर के सारे खर्चे उस अकेले को ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर है और दिन रात उनके घर किसी न किसी रिश्तेदार का आना जाना लगा रहता था। इन्हीं बातों को सोचकर वह काफ़ी परेशान रहने लगा था। वह अपने बच्चे को भी अक्सर डांट दिया करता था। वह अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर किसी न किसी बात पर झगड़ा कर लिया करता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरा होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही बहुत तनाव में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के बारे में सोचा और बेटे के पास गया। बोला कि बेटा कहाँ हो तुम? तब तक बेटा सो चुका था। उसने देखा कि बेटा कॉपी पकड़े पकड़े ही सो गया है, तो उसने उसकी कॉपी को उठाकर देखनी शुरू कर दी। उसने देखा कि उस पर एक होमवर्क दिया गया था उसे, जिसका टाइटल था वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस विषय पर उसे लिखना था। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसके पिता ने वह पढ़ना शुरू किया। उस बच्चे ने लिखा था, पहला, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती है। ये छुट्टियाँ मुझे बहुत पसंद है। मैं ख़राब स्वाद वाली उन कड़वी दवाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में ये कड़वी दवाइयाँ मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में ये मेरी बीमारियों को ठीक करती है। इसलिए मैं उन दवाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तीसरी बात उस बच्चे ने लिखी थी, मैं सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हूँ, जो मुझे सुबह हर रोज़ यह एहसास कराती है कि मैं जीवित हूँ। तो उस घड़ी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चौथी बात उस बच्चे ने लिखी थी, मैं ईश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए हैं, क्योंकि उनकी डांट शुरू में तो मुझे बहुत बुरी लगती है, लेकिन वे मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, जबकि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके पास पिता भी नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। खासकर वह लास्ट वाली लाइन उसकी नींद उड़ा ले गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठ गया और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। सबसे पहले उसने सोचा, मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास परिवार है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास परिवार नहीं। दूसरी बात उस आदमी ने सोची, मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने पड़ती है। इसका मतलब यह है कि मेरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं। ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से भी ज़्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और दुनिया में किसी को अपना कहने के काबिल भी नहीं है। दुनिया में वे बिल्कुल अकेले हैं। तीसरी बात उस आदमी ने सोची, मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आ जाते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत भी है।
और मेरे पास मेरे सुख दुख के साथ देने वाले लोग हैं, तो मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया था आज तक। इसके बाद उसकी सोच एकदम बदल सी गई। उसकी सारी चिंताएं, परेशानियां एकदम से जैसे ख़त्म हो गई हो, वह एकदम से बदल गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटों को गोद में उठाकर माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। उसी प्रकार आज की भी स्थिति है। हमारे सामने जो भी परेशानी है, हम उनको नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना छोड़कर सकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे, तब तक हम परेशानियों से नहीं घिरेंगे। और जब हम नकारात्मक नज़रिए से देखेंगे तो हमेशा परेशानियों में घिरे रहेंगे। लेकिन उन्हीं परेशानियों को हम सकारात्मक तरीके से अगर देखें, तो जैसे ही हम सकारात्मक तरीके से उन्हें देखना चालू करेंगे, हमारी सोच में परिवर्तन आएगा और हमारी सारी चिंताएं, परेशानियां, सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और हम मुश्किलों से निकलकर नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो इसका अनुसरण करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। धन्यवाद।